नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक अच्छी खबर आ रही है राजस्थान के चूरू जिले से, जहां एक नवजात शिशु के लिए मौत का नहीं बल्कि ज़िंदगी का चयन किया गया। निश्चित तौर पर जिन्होंने ऐसा किया उनको उनकी प्रशंसा तो बनती है, क्योंकि जिस तरह की घटनाओं के हम हर दिन साक्षी बनते हैं, उसमें अगर कोई अपने बच्चे के लिए मौत को छोड़कर उसके लिए तकलीफ दह हालातों को छोड़कर अगर ज़िंदगी चुनता है, एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन चुनता है, तो उनकी भर्त्सना नहीं होनी चाहिए, उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। ये जो घटना है ये घटी है राजस्थान के चूरू जिले में। चूरू जिले में एक अस्पताल है, डीबी अस्पताल। 16 दिसंबर शुक्रवार की रात इसी साल एक पालना लगा हुआ है इस अस्पताल के बाहर, उसमें एक बच्चे को छोड़ दिया गया। जैसे ही बच्चा उस पालने में आया, अलार्म बज गया और हॉस्पिटल के स्टाफ को पता चल गया कि पालने में एक नया जीवन आया है। वो दौड़े और बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया। ये मध्य रात्रि के भी बाद का समय था, करीब 1:30 से 2 बज रहे थे रात के, जिस समय इस बच्चे को उस पालने में छोड़ दिया गया। बच्चे को तुरंत अस्पताल के FBNC वार्ड में भेज दिया गया। वहाँ जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अशोक कुमार, उन्होंने बाद में स्थानीय मीडिया को बताया कि जब रात में बच्चा आया तो उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर है, उसका वज़न भी 1 किलो 600 ग्राम के आसपास है, तो उसकी तबीयत जब बिगड़ी और उसको सांस लेने में परेशानी हुई तो उसे NICU वार्ड में, जिसे निकू वार्ड भी कहते हैं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, ये विशेष तौर पर नवजात बच्चों के लिए ही बनाई जाती है, वहाँ उनको स्पेशल केयर देने के लिए। तो उस वार्ड में इस बच्चे को शिफ्ट कर दिया गया। बच्चा जो है वो इलाज को रिस्पॉन्ड कर रहा था, जो लास्ट अपडेट हमारे पास है। और ऐसा लगता है कि उसके जन्म के करीब 4 से 5 घंटे के अंदर ही बच्चे को वहाँ पालने में छोड़ दिया गया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस बच्चे का जन्म घर में या कहीं और नहीं होकर बल्कि अस्पताल में हुआ है, ऐसा लगता है, क्योंकि उस बच्चे की नाभि पर ब्लू कलर की जो क्लिप लगी होती है वो लगी हुई थी, और इसके अलावा बच्चे ने ब्लू कलर का बेबी किट भी पहना हुआ था। आमतौर पर इस तरह की जो किट होते हैं या क्लिप होते हैं, ये हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान बच्चों को लगाए जाते हैं। बच्चे की एक्सरे और CBC जांच जो है वो रात में ही कर ली गई थी। उसे CPAP मशीन में रखा गया था। उसकी हालत में सुधार है, ऐसा भी स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में आया है। अच्छी बात ये है, और जिसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आमतौर पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, पालने में बच्चे को छोड़ा जाता है, तब भी मीडिया की रिपोर्ट्स में काफ़ी आलोचना होती है, और आलोचना का शिकार अक्सर माँ ही होती है कि कैसी माँ है कि बच्चे को छोड़कर चली गई, पालने में छोड़कर चली गई। ये सोचने की ज़रूरत है, या मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो पालने लगाए गए हैं सरकार की तरफ से, कई स्टेट्स में लगे हैं, ये इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के लगाए गए हैं कि बच्चे को इधर उधर झाड़ियों में, नाले में, रोड साइड पे या फिर कोई भी खेतों में इस तरह के तकलीफदेह हालातों में नहीं छोड़े माँ बाप या उसके संरक्षण करता, जिससे कि बच्चे का जीवन, एक नवजात शिशु का जीवन खतरे में पड़ जाए। एक बहुत छोटे बच्चे को जो अभी तुरंत अपनी माँ की कोख से निकल के बाहर दुनिया में आया है, उससे बहुत ज़्यादा केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, बहुत साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। वो माहौल उसको अगर जितनी जल्दी मिल जाए, उतना ज़्यादा इन बच्चों के जीवित बचने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमेशा इस चीज़ को सराहना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए अगर कोई अपने बच्चे के लिए पालना चुनता है, बजाय उसको इधर उधर अनसेफ कंडीशन में छोड़ने की। ये जो घटना है ये एक्चुअली सेफ अबंडनमेंट के दायरे में आती है, यानी कि बच्चे को छोड़ा तो गया है लेकिन सुरक्षित तरीके से छोड़ा गया है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सेफ और अनसेफ अबंडनमेंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इस पर बात करने की और इसको अपनी पॉलिसी में लाने की ज़रूरत है कि सेफ़ अबंडनमेंट क्या है और अनसेफ अबंडनमेंट क्या है। हमारे यहाँ अभी तक इसको लेकर कोई भी ऐसे दोनों में अंतर करने वाली कोई विभाजनकारी रेखा नहीं है, और ना ही जो भारतीय कानून है उसके जो
सेक्शंस है, जैसे 317 है जिसमें कि नवजात बच्चों को जो छोड़ दिया जाता है, या कहें कि 12 साल तक के बच्चे को अगर कहीं छोड़ दिया जाता है तो आईपीसी सेक्शन 317 के तहत ये अपराध होता है। तो जो इस तरह का जो सेफ अबेंडनमेंट है, उन्हें इन सेक्शन से बरी किया जाना चाहिए, मतलब उन पर ये नहीं लगने चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे के लिए सुरक्षित जीवन चुना है। बच्चे को छोड़ने के तो कई कारण हो सकते हैं, कई मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन हत्या का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। अगर कोई भी माँ बाप या कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे के लिए तकलीफदेह हालात चुन रहा है, नाले और झाड़ियों जैसे, खेत जैसे जहाँ पर कीड़े मकोड़े और न जाने क्या क्या होते हैं, जानवर जिन बच्चों को शिकार बना लेते हैं, अगर खेत चुन रहा है, अगर पेड़ चुन रहा है, अगर डस्टबिन या कूड़े का ढेर चुन रहा है, तो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो तो सीधे सीधे बच्चे की हत्या का प्रयास है। इसलिए अगर कोई बच्चे के लिए जीवन चुन रहा है तो आपको भी उनकी सराहना करनी चाहिए, और हम सबको मिलकर इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहिए। यही तो पालोना कह रहा है इतने समय से कि बच्चों को छोड़ना भी है तो सुरक्षित छोड़िए, उसके लिए सुरक्षित समय का चयन कीजिए, सुरक्षित स्थान का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पालने में छोड़ा गया है बच्चे को, तो वो देर रात में यानी 2 बजे भी छोड़ा गया है, तो उसको तुरंत मेडिकल केयर मिल गई, अटेंशन मिल गई। फ़र्ज़ कीजिए कि बच्चे को यहाँ नहीं छोड़ के इसी समय में कहीं और छोड़ा जाता, जैसे कि अभी हमने पिछले दिनों झारखंड के धनबाद में देखा कि उन्होंने जगह का चयन सही किया। उन्होंने एक मंदिर के कैंपस में बच्ची को छोड़ दिया था, लेकिन वो समय सही नहीं था। उन्होंने भी शायद इसी तरह मध्य रात्रि के बाद और भोर होने से पहले ही बच्ची को वहाँ छोड़ा था। नतीजा ये हुआ कि वो बच्ची जिंदा नहीं बची। इसलिए जगह का चयन सही होना चाहिए, समय का चयन सही होना चाहिए। तब जब इस तरह की सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो इन नवजात शिशुओं को बचाना कंपैरेटिवली आसान होगा। मैं एक बार फिर आपसे ये अपील करूँगी कि आप पालोना के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके कंटेंट को, इसके वीडियोस को अपने सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जहां यूथ है, जहां युवा पीढ़ी है, जहां बच्चे जो हैं वो किशोरावस्था के दहलीज पर हैं या युवा हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें सेफ सरेंडर के बारे में जानने की ज़रूरत हो, और आपके द्वारा जब ये जानकारी उन तक पहुंचेगी तो वो शायद सामने से भले ही इसके बारे में आपको ना कहें, लेकिन मन ही मन आपको धन्यवाद ज़रूर कहेंगे। क्योंकि कोई भी माता पिता, कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ माता पिता अपने बच्चे के लिए कभी भी मृत्यु को नहीं चुनना चाहेंगे, मौत को नहीं चुनना चाहेंगे। वो हमेशा, अगर उनके पास विकल्प है तो वो हमेशा उसी का ही चयन करना चाहेंगे, जैसे कि सेफ सरेंडर या फिर सरकार के द्वारा लगाए गए पालने। तो इन्हें आप ज़रूर शेयर करें। इसी अपील के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।